हेलो दोस्तों, एक बार फिर टारगेट विद सरकारी रोजगार में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार राठौर। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह पर बात करेंगे कि किस तरह से इसने कार्य किए हैं, उसके शासन में क्या क्या हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। ये किसका पुत्र था? ये मोहम्मद शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह जिसने एक उत्सव चलाया था जिसका नाम है फूलों वालों की सैर, और मोहम्मद शाह ने ही जजिया कर को 1720 ईस्वी में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद कुछ किसी भी मुगल बादशाह के शासनकाल में जजिया कर लागू नहीं हुआ है। ठीक है, किसका पुत्र है? तो ये पुत्र है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसे रंगीला बादशाह भी कहते थे, सुरा और सुंदरियों में लीन होने के कारण। अब अहमद शाह ने अपना वजीर किसको बनाया? तो इसने अपना वजीर बनाया था सफदरजंग को। किसको बनाया है? सफदरजंग को। इसके शासनकाल में हिजड़ इससे बहुत ज़्यादा प्रिय थे, और उन्हीं हिजड़ों का एक सरदार था जिसका नाम है जावेद खां। इस जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि से नवाजा गया। किसके द्वारा? अहमद शाह के द्वारा। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि इसके शासन में जो अमीर उमरा वर्ग के जो लोग रह रहे थे वो नाराज़ हो गए, और बाद में सफदरजंग जो इसका वजीर था उसने जावेद खां की हत्या कर दी। तो इसने किन्नरों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी। इसका वजीर कौन है? वजीर है इसका सफदरजंग इसका वजीर है। और इसकी हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या की है सफदरजंग ने। जावेद खां की हत्या सफदरजंग ने की थी। ठीक है। अब इसके शासन में मुगल इनकी इतनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई कि इनके पास सेना को वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं बचा, और राजमहल के बर्तन बेच करके इन्होंने सेना को वेतन दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेना को वेतन देने के लिए राजमहल के बर्तन बेचने पड़े। एक पॉइंट इस मोहम्मद शाह के बारे में लिख लेना। इसने 1720 में जजिया कर को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया, यानी कि इसके बाद ये लागू ही नहीं हुआ। ठीक है, मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। उसके बाद में किसी भी मुगल बादशाह के शासनकाल में ये लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट अहमद शाह के बारे में क्या है? अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने, जो एक विदेशी था, उसने बहुत सारे आक्रमण किए थे। इसी के शासनकाल में एक महिला थी, एक राजमाता थी जिसका नाम है उधम बाई, जिसे किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। इसको अहमद शाह ने प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार दे रखा था। तो एक राजमाता का नाम याद रखना है, राजमाता कौन है? उधम बाई। उपाधि
इसकी उपाधि प्राप्त थी किबला ए आलम, इसको उपाधि ये दी गई थी। ठीक है, और प्रशासनिक कार्यों में इसको ये अधिकार था कि ये हस्तक्षेप कर सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सफदरजंग कौन है? इसका वजीर है। तो सफदरजंग की हत्या, तो सफदरजंग की जो हत्या की है वो की है किसने? इमादुल मुल्क ने। इमादुल मुल्क जिसे गाजी उद्दीन भी कहते हैं, गाजी उद्दीन है। मराठों के सहयोग से इमादुल मुल्क ने सफदरजंग की हत्या करके खुद वजीर बना। इसकी हत्या कर दी, सफदरजंग की हत्या इसने कर दी और स्वयं वजीर बन गया, स्वयं वजीर बना, स्वयं ये वजीर बन गया। और कुछ समय के बाद में ये अहमद शाह को अंधा करके सलीमगढ़ जेल में कैद कर देगा और अजीजुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को आलमगीर द्वितीय की उपाधि देकर अगला मुगल बादशाह घोषित कर देगा। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। समय याद रखना है इसका, 1754 से 1759 इसका समय है। मैंने बताया था कि अहमद शाह को अंधा कर दिया गया था गाजीउद्दीन यानी कि इमादुल मुल्क के द्वारा और सलीमगढ़ जेल में डाल दिया गया है। और उसके बाद किसको बादशाह बनाया है? अजीजुद्दीन को। ठीक है, तो आलमगीर द्वितीय ये 1754 से लेकर 1759 तक भारत का मुगल बादशाह रहेगा। अब क्योंकि इसको गाजीउद्दीन ने बनाया है तो ये गाजीउद्दीन की कठपुतली बन करके रहेगा, यानी कि ये इसके शासनकाल में विदेशी भी आक्रमण करेंगे और मराठे भी आक्रमण करते हैं और ये जो है मूक दर्शक बनकर देखता रहता है। लेकिन बाद में ये सोचता है कि मैं जो गाजीउद्दीन है इसके नियंत्रण से मुक्त हो जाऊं तो मैं अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चला सकता हूं। लेकिन जैसे ही इसने इसको मारने की योजना बनाई इमादुल मुल्क को, वो योजना और उल्टी इस पर ही पड़ गई और जो है इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इसके बारे में क्या फैक्ट हैं वो लिख लेते हैं। इमादुल मुल्क, इसमें क्या लिखेंगे? अजीजुद्दीन को गाजीउद्दीन ने मुगल बादशाह बनाया। कब बनाया था? 1754 में। और कब तक रहा था? 1759 तक। इसका वजीर कौन बना है? अब इसने इसको बनाया है तो वजीर ये स्वयं बनेगा। ठीक है, तो इसका वजीर कौन था? गाजीउद्दीन। ठीक है, इसी के शासनकाल में कई सारी घटनाएं हुई हैं। मराठों का आक्रमण हुआ है और अहमद शाह अब्दाली ने भी कई बार आक्रमण किया था। एक इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना हुई है, उसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण घटना क्या है? महत्वपूर्ण घटना ये है कि प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 को हुआ था। और किस किस के बीच हुआ है? तो ये हुआ है सिराजुद्दौला। किस किस के बीच हुआ है? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। ये हार गया था, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित कर दिया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव जमा दी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आलमगीर, अब ये द्वितीय है तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है औरंगजेब। आलमगीर की हत्या किसने की है? गाजीउद्दीन ने की है। इसकी हत्या किसने की है? गाजीउद्दीन, इसने इसकी हत्या कर दी थी। और जब आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई थी
तो इसकी हत्या के बाद यानी कि इसकी मृत्यु के बाद 2 स्थानों पर 2 मुगल साम्राज्य बने थे, क्योंकि इसका एक पुत्र है, इसका पुत्र इसका कौन है, वो है अली गौहर, जिसने ये इस समय पटना में था और इसने पटना में ही अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। तो इसके बारे में लिखेंगे, इसने अपने को शाह आलम द्वितीय की उपाधि से, शाह आलम द्वितीय की उपाधि से अपने आप को शाह आलम द्वितीय की उपाधि से पटना में मुगल बादशाह घोषित किया। इधर गाजी उद्दीन ने भी एक मुगल बादशाह घोषित कर दिया था दिल्ली में। ये पटना में बना है, वो दिल्ली में बना था। वो कौन है, वो है कौन, अभी देखते हैं कौन था वो ये था जो कामबख्श है। कामबख्श का एक पौत्र था और मुही उल मिल्लत का पुत्र शाहजहां तृतीय। कौन था, शाहजहां तृतीय। तो यहीं पर लिखेंगे इसी समय यानी कि इसकी मृत्यु के बाद, इसी समय गाजी उद्दीन ने मुही उल मिल्लत के पुत्र शाहजहां तृतीय को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद 2 स्थानों पर अलग अलग मुगल बादशाह बने हैं। तो शाहजहां तृतीय को किसने बनाया था, गाजी उद्दीन ने, और अली गौहर ने अपने आप को कहाँ घोषित कर दिया था, पटना में। तो इनके नाम भी याद रखने हैं और इनके स्थान भी याद रखने हैं। तो शाहजहां तृतीय का अगर तुमसे समय पूछे, इसका जो टाइम है तो तुम्हें समय याद रखना है। इसका समय कितना है, तो इसका समय है दिसंबर 1759 से लेकर के अक्टूबर 1760 तक। इसने दिसंबर 1759 से लेकर के अक्टूबर 1760 तक मुगल बादशाह के पद पर कार्य किया था। लेकिन ये बादशाह नहीं रहेगा, इसके दोनों में एक ही बादशाह बनेगा, और वो कौन है, वो है अली गौहर, जो शाह आलम द्वितीय की उपाधि से पटना में मुगलों का अगला बादशाह बना है। अब इसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, शाह आलम द्वितीय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।